नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। कांग्रेस पार्टी को अपने ही लोग लगा रहे हैं तमाचा। अपने ही लोग नहीं बल्कि अपनी ही सरकार भी। कर्नाटक की सरकार किसकी है? गौरवशाली कांग्रेस पार्टी जो कहती है कर्नाटक जैसे एक संपन्न राज्य में कांग्रेस की सरकार है। और श्रीमान राहुल गांधी और कर्नाटक के ही मंत्री रह चुके पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले 2 वर्ष से लगातार जिंदगी हराम किए हुए हैं पूरे देश की। दिन रात हल्ला बचा बचा कर वोट चोरी और उनकी सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट, उनके डिपार्टमेंट की योजना क्रियान्वयन से संबंधित पूरा ही उनका ही प्राधिकरण, उसके ही सरकारी अधिकारी, उनकी रिपोर्ट है कि वोट चोरी वाले जिस तरह की बातें कही जाती है हमने पूरा स्टडी किया। उसको आप सर्वे नाम ले लें, स्टडी किया, करवाया। नेचुरली कोई खुद ही तो जाकर के नहीं करता है कोई अधिकारी। पूरी टीम लगाई गई, पूरा किसी के लिए खर्च किया गया, बाहर के लोग, अंदर के लोग जो उसमें शामिल किए गए होंगे। और 102 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक नहीं 102 विधानसभा क्षेत्र कर्नाटक के, जिसके लिए जिनमें से कुछ कर्नाटक पर ही अपनी ही सरकार होते हुए भी कुछ प्रश्न लगा रहे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि नहीं हमारे स्टडी में, हरियाणा में, हमारे यहाँ पर कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है, गड़बड़ी किया गया है, उस पर लोगों का भरोसा नहीं है, पूरा देश का विश्वास उठ गया है। आदरणीय प्रियंका गांधी उनकी बहन, उन्होंने भी संसद तक में वो बराबर कह रही हैं। सोनिया गांधी जी कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं और कर्नाटक की सरकार तो उनकी बनाई हुई है, उनके बनाए हुए नुमाइंदे हैं। सिद्धारमैया हो, केशव कुमार हो, भाई उनके तो बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट पे दोनों है, दोनों हाथ में लड्डू है सरकार के, उनके हाथ पे। सारी कमाई पार्टी चुनाव के लिए भी बताते हैं कि कर्नाटक जहां उनकी सरकार हो, जहां उनकी सरकार यदि आंध्रा में है तो वहां हो, जहां उनकी सरकार हिमाचल में हो तो वहां हो। सबसे ज्यादा साधन जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ला करके देते थे पार्टी के लिए फंड, अधिकृत रूप से लाए, अधिक रूप से लाए, लेकिन ये तो सब उनकी पार्टी के लोग मानते ही हैं कि भाई एक बड़ा सोर्स होता है, जहां सत्ता में है तो लोग बड़ा चंदा देते हैं। अब उसको कितना रिकॉर्ड में दिखाते हैं हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस स्टडी पर जाते हैं। ताजी रिपोर्ट कर्नाटक सरकार की कहती है कि वोट के बारे में जो अध्ययन किया गया तो 83%, देखिए कुछ गणित तो आता ही होगा। कांग्रेस के जयराम रमेश, वो भी कहां से आते हैं? क्या वो दक्षिण भारत से नहीं है? 83% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें विश्वास है ईवीएम से जो वोट दिया गया कोई गड़बड़ी नहीं है। इस तरह के जितने सवाल इस स्टडी में किए गए कि भाई क्या लगता है, तो कोई भी 80% से नीचे नहीं है, सब में यही कहा गया है अधिकांश। तो आप ये 10-12% तो आप देखिए, सड़क पर भी आप चलते हैं, परिवार में भी यदि 100 लोग गए हो तो 10 लोग कहेंगे इसमें नमक कम है, किसी कहेगा मिर्ची ज्यादा है, कोई कहेगा हल्दी नहीं किया गया, कोई मिठाई में निकाल देगा। ये तो बारात है। कांग्रेस तो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहती रही है और कर्नाटक कोई छोटा स्टेट तो है नहीं। फिर बंगलोर और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का जो चुनाव क्षेत्र है कलिबुर्गी, उसके जो मतदाता है वो कह रहे हैं। अब खड़गे साहब को भी भरोसा नहीं, क्या सीतारमैया को भरोसा नहीं, किनको भरोसा नहीं है? उनकी अपनी जनता यदि कहती है कि हमें जो वर्तमान वोटिंग सिस्टम है, जो वोटिंग व्यवस्था है, उसमें पूरा विश्वास है, हमें लगता है कि हाँ ईवीएम उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है, मतदाता सूची में हेराफेरी नहीं है, भाई यही तो आरोप है। मतलब मैंने देखा दुनिया में जाकर के, मतलब अभी तो जर्मनी जाकर के खुद राहुल गांधी ने, इससे पहले गए तब भी कहते रहे लोकतंत्र खत्म है, वहां चुनाव ही हम ठीक से नहीं हो पा रहा है। वो दुनिया में जाकर के ढोंढा पीट रहे हैं। भारत के खिलाफ कालिख लगाने के लिए अपने लोकतंत्र की जितनी धज्जियां उड़ाने की कोशिश हो सकती है वो विदेशी
पाकिस्तानी भी उतना नहीं कहते हुए, पाकिस्तानी में तो जितने कोई जाए तो वैसे उनको छोड़ दे जो आईएसआई का आतंकवादी हों, वरना कहेंगे भारत का लोकतंत्र देखिए हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ ये समस्याएं हैं। कितने ही लोगों से हमारे जो लोग बाहर रहते हैं विदेशों में, अमेरिका में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, वो कहते हैं जो पाकिस्तानी मिलते हैं वो भारत के लोकतंत्र की बड़ी तारीफ करते रहते हैं। पाकिस्तान से आने वाले लोग भी कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या स्थिति बदतर है, आटा दाल मिलना मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में वहां इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आप देखिए कि किस तरह से वोट चोरी के बारे में जो कहा जाता है, तब उन्हें लगता है कि देखिए ऐसा कैसे है। और यहाँ उनकी ही सरकार, उनके ही नेता, उनके ही अधिकारी जो वो स्टडी करा कर आए हैं, वो इस बात को बता रहे हैं कि निश्चित रूप से वोट जो चाहे मतदाता सूची हो, चाहे चुनाव आयोग हो, और इसलिए भी मानेंगे कि हर राज्य में, जैसे पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं या कई बार कहता रहा हूं सार्वजनिक रूप से, और सरकारें तो समझाती हैं, पत्रकार के नाते भी हमारा तो यही कर्तव्य है कि हम बताएं कि किस तरह से देश में चुनाव की पद्धति में कितना है। चूंकि राज्यों की ही सरकार ही उसको चुनाव के लिए मशीनरी उपलब्ध कराती है। सीबीआई या चुनाव आयोग में कोई ऐसा, सीबीआई में चलिए अपने अधिकारी वो जैसे यहां ज्यादा बड़ी संख्या में है, लेकिन फिर भी राज्यों से लिए जाते हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं कई। तो उसी तरह से ये भी इसकी स्थिति है कि चुनाव आयोग तो बहुत ही सीमित, उसमें जो मेंबर्स हैं और उनके जो कार्यालय है दिल्ली में केंद्रीय, बस उसका होता है। हर राज्य में जो काम मतदान से लेकर के मतदाता सूची बनाने का काम भी कौन करता है, वहीं के कर्मचारी करते हैं। और इसलिए जब शिकायतों की बात आई थी तो बिहार में तो कोई किसी ने नहीं किया आत्महत्या। बंगाल में कुछ बढ़ा चढ़ा करके जिन बातें कह दिया गया, काम का दबाव था, वो बंगाल में तो अत्याचार काम का बहुत हो ही रहा है। वहां धर्म के आधार पर ही अत्याचार हो रहा है और तो और नहीं। यदि अल्पसंख्यक समाज को देने के लिए, और बंगाल में भी उन्होंने अभी तक, इसीलिए उसके बाद कुछ घटनाएं बताई गई, लेकिन बाद में ममता बनर्जी इतना चतुर है कि उन्होंने मतदाता सूची में अपने नाम कैसे दर्ज कराने वो कर लिया। अब तो अधीर रंजन चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी तो वो करा रही है, मतदाता सूची में गड़बड़ वो कर रही है। अधीर रंजन चौधरी कौन है? अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के नेता नहीं है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के द्वारा ही नियुक्त किए गए, मतलब उनकी पार्टी की तरफ से। कहने को तो चुनाव होता है, चुनाव तो कोई होता नहीं है, कहा गया। पिछली लोकसभा में उन्हें ही उसका नेता बनाया गया था। जैसे अब राहुल गांधी बने हुए हैं, इससे पहले की जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या थी, उस आधार पर अधीर रंजन चौधरी धुआंधार बीजेपी के खिलाफ, एनडीए की सरकार के खिलाफ बोलते रहे, कम्युनिस्टों के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन ममता बनर्जी का भी भंडाफोड़ करते रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार के भ्रष्टाचार का उजागर उन्होंने संसद में भी किया है। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी जो है वो कराती है। गठबंधन में कौन है? दिल्ली में हमारे मीडिया के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, दिग्गजों के परिवार के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो कहते हैं कि साहब वोट चोरी हो रही है और गठबंधन हमारा बड़ा मजबूत है, नेतृत्व तो राहुल गांधी का है, उनको आरती उतारते रहते हैं कुछ। अब ये बात है कि ममता बनर्जी ओपनली तो जब चुनाव आता है तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव खड़ा करना पड़ता है, चूंकि वो समझौता नहीं होता। तो कर्नाटक में और बंगाल में जब चुनाव होने वाले हैं, वहां ममता बनर्जी पर आरोप है कि मतदाता सूची में हेराफेरी है। वो अलग बात है कि वहां कोई स्टडी वो कराएंगे तो वहां भी ऐसा निकल के आएगा कि भाई आपने जो किया वो कितना सही है गलत है। वो अब कोई सरकार बदलेगी तब तो हो सकता है, वरना तो जो चाहे सर्वे कराए न कराए उनकी मर्जी है। हम ये बात को रेखांकित इस बात पर कर रहे हैं कि अपने ही मुंह पर जो है कह सकते हैं कि कैसे कहते हैं, अपना कुल्हाड़ी चलाते हैं, अपना ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे कि खुद ही के मुंह पर कालिख पुंज जाती है। कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, बहुत, जयराम रमेश तो 10 किताब लिख चुके हैं, और वो वीपी सिंह के काल से लेकर के राहुल गांधी तक जितना बर्बादी के कगार पर कांग्रेस को पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। उनके जुम्मे किया गया है, लेकिन ऐसी सलाह दे दो आप, कुछ भी आंकड़ेबाजी दिखा दीजिए। चतुर है वो, बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान है। मैं तो इसीलिए कहता हूं कि बहुत विद्वान, रावण तो उससे बड़ा विद्वान तो भगवान राम ने उनको मान लिया था कि भाई ये मरने वाला, लेकिन इससे पूछ लो कोई ज्ञान व्यान इसके पास है तो दे दे हम। तो ऐसी स्थिति में विद्वान होना या बहुत ही पढ़े लिखे होना, आतंकवादी ओसामा बिन लादेन क्या, उसके पास ही दूसरे उसके जो आतंकवादी रहे हैं कई पढ़े लिखे। दिल्ली में भी जब उस तरह की घटना बमकांड हुआ है
तो उसमें तो पढ़े लिखे लोग ही डॉक्टर्स पाया गया ना। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि बहुत ही वो है कांग्रेस की टीम में, अब उन्होंने पढ़े लिखे लोगों ने जो सर्वे और स्टडी कराया उसमें ये पाया गया कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया बहुत सही है, वोटिंग मशीन पर जनता का भरोसा है, मतदाता सूची में कोई हेराफेरी नहीं है। तो वोट चोरी का तो अभी जो चुनाव में फिर से, जबकि कल भी मैंने सुना कई ऐसे उनके शुभचिंतक हैं, मीडिया के भी बहुत अच्छे नामी व्यक्ति हैं, इसलिए अच्छे कहूंगा कि मैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह मैं उनको व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि बहुत सही आदमी हो सकते हैं, लेकिन विचारों में या जो भी उनको कहीं से कोई दबाव होता है या प्रलोभन होता है या नहीं होता है, वो कहते नहीं, मुद्दा तो वोट चोरी ही बनना चाहिए। वही सबसे बड़ा मुद्दा जनता के लिए है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही आ रही है, अधिनायकवाद आ गया है, चुनाव आयोग बिल्कुल जेब में आ गया, कोर्ट भी जेब में आ गया। भाई कोर्ट इतने फैसले कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ देती रही, उस पर कुछ नहीं है, लेकिन वो तो आरोप लगा दें। ऐसी स्थिति में जनता ने यदि फैसला कर्नाटक ने दिखाया है तो ये बड़ा आईना कांग्रेस के राहुल गांधी जी को भी देख लेना चाहिए, अपना ही चेहरा, अपनी ही सरकार की रिपोर्ट से। एडिटर साहब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।